हेलो बच्चों, दोस्तों, मेरे फैन, मेरे कूलर, मेरे एसी, कैसे हो तुम लोग? बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे क्या? तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे ना थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिए, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट का और वीडियो होगा। और ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि सब कुछ देख चुके हैं, बस एक उसका है, उसको हम लोग लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्लीकेशन ऑफ क्लास 11th है। क्लास 11th में हो तुम लोग? ठीक है ना? नहीं, हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं अपन लोग। तो हम लोग कौन सा टॉपिक वो पढ़ चुके थे? हम लोग डिवीजन पढ़ चुके थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे, एडिशन पढ़ चुके थे, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा उस पे और बेसिक बेसिक बात करेंगे। मतलब हम लोग पढ़ेंगे अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा, डेरिवेटिव का मतलब वही होता है डिफरेंशिएशन। क्या बेटा? डिफरेंशिएशन। अच्छा, ठीक है, आ रहा है। उससे पहले देखो, ध्यान से सुनना तुम लोग। अगर जो y इज इक्वल टू बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दावर 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 है, तो तुम लोग क्या ये बता पाओगे क्या? अरे, ये क्या? ये तो पहली बार देखे होगे, क्योंकि अभी अपन लोग क्या बस क्या क्या देख रहे थे, dy/dx। ये स्क्वायर क्या है? या ये रियल में यहाँ पे स्क्वायर हो गए कि यहाँ पे होगा, या कैसे होगा बेटा? रियल में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो आंसर है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डबल हो गया। ठीक है? और इसको लिखने का तरीका अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये कभी ऐसे नहीं लिख देंगे dy का होल स्क्वायर अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये गलत है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, चाहे डी डी एक्स ऑफ वाई एंड डी डी एक्स ऑफ, मतलब जो भी फंक्शन होगा, जो वेलोसिटी हो या टाइम हो या एक्सेलरेशन है। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, कर डालो। तो तुम लोग कर डालो, कुछ नहीं करना है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, जो आंसर आएगा उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देना है। कर दिए क्या? ठीक। डी वाई बाई डी एक्स बेटा क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस, बोलो तुम लोग, 5x⁴ प्लस 18x+0। अच्छा, इसको डबल डिफरेंशिएट मतलब क्या? इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब dy² अपॉन dx²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना तुम लोग? 6x+20x³ +18 बस। ज्यादा टफ क्या है? टफ है क्या? कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लो तो मेरे बच्चे। x² sin θ, थोड़ा कर दो बेटा। x² फाइन d²y/dx²। करना थोड़ा, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया, वीडियो को पॉज करके कर डालो। मैं करने जा रहा हूं, देखो तो तुम लोग। पहले क्या करूंगा, इसको पहले नॉर्मली dy/dx निकालूंगा, कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, मल्टीप्लिकेशन बताया गया था। एक टाइम पे एक को पकड़ो, एक को छोड़ो। तो एक को मैंने इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया। x² साइन एक्स का क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। माइनस का कि प्लस का? किसका होता है? प्लस का। ध्यान रखेंगे, कॉस एक्स का माइनस का और साइन एक्स का प्लस का। ठीक है सर, कॉस एक्स प्लस, अब इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, तो देख तो बेटा इसको क्या लिखूंगा, x² का क्या हो जाएगा? 2x। मतलब dy/dx बेटा कितना होगा? ये हो जाएगा x² cos x प्लस 2x sin x। मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे? अब मुझे नहीं मालूम कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसको डबल डब्बा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको करो, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन कर डालो बाबू मेरे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन कर डालो। मैं करूं? इसको देखो,
कैसे लिखूंगा ये बहुत अच्छे से समझना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इसको अलग करना है, इसको अलग कर लो, तो इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x cos x, 2x cos x मेरे बच्चे। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर को छोड़ूंगा, cos x का करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस साइन क्या आ जाएगा, चाहे लिख दू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसका कर बेटे, इसका करेगा तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 2x का कितना होगा बेटा मेरे 2 साइन x, फिर x को छोड़ा और साइन x का कितना होगा बाबू cos x। क्या आप लोग फील कर पाए, क्या मैं आपको समझा पाया, समझ में आया ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और कुछ नहीं करना, बस अरेंज करके लिख देना 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, ठीक है बाबू, आ रहा है क्या, समझ में आया क्या, क्या मैं इसको मिटा दूं, एक बार वीडियो को देख लो अच्छे से लो, अगर जो तुमको अगर जो तुमने कर लिया है तो मुबारक हो, आपको डिफरेंशिएशन आ गया है। और ये इतना टफ नहीं पूछेगा रे भैया, इतना टफ फिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक है ना। मुझे क्या बताना था वो मैं अब अपने मुद्दे पे आता हूं, वो अपने मुद्दे पे बेटा आता हूं। जैसे जैसे बेटा अब एक बात बताना, तुम एक बात बताओ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब अगर जो थोड़ा सा ग्राफ से देखे मेरे बच्चे, तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, तुम लोग ध्यान से देखते रहना, चिड़िया उड़ जाएगी नहीं तो ध्यान से देखते रहो। देखिए मान लो कि ये ऐसे ग्राफ है, और एक मान लो थोड़ा सा और अच्छे से मैं बना दूं, और मान लो कि एक ऐसे ग्राफ है, ठीक है बच्चे। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, या इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी। इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू ये y है, और ये बच्चा मेरे क्या है x है, ये y है ये x है। स्लोप मतलब मेरे पास क्या मतलब बाबू, dy बाई dx, dy बाई dx। तो बाबू यहाँ पे बता तो मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं सर, स्लोप के लिए कुछ नहीं करते, जो पॉइंट है उसको टच करते हुए एक टेंजेंट बनाते हैं, वही उसका स्लोप है। तो देख तो भैया मैं ये बना दिया क्या, देखो तो देखो 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 देखो, ओ ये हो गया क्या, और इसका बनाया तो ये हो गया क्या। थोड़ा और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ठीक है, ये पॉइंट ये माना ए और ये माना बी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे dy by dx क्या होगा बोलो, when the line is parallel to x axis then slope is 0। am I clear, मैं क्या बता दिया था, क्या आपको आ गया, when बताया था, नोट में लिखवाया था मेरे बच्चे, क्या लिखवाया था बाबू कि when line or tangent is parallel to x axis then dy by dx या स्लोप क्या होता है बच्चे 0। क्यों भैया, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। देखो धीरे धीरे अब एनर्जी आएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होता है, tan थीटा क्या होता है एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस। एंगल क्या होता है, एंगल होता है बेटा, एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0, क्या बना रहा है 0, मतलब सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन dy बाई dx क्या होगा 0। कहां पे बेटा, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट
ए क्या होगा 0। यहाँ पे भी वही कहानी, ये ग्राफ ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा एक पॉइंट बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स एक पॉइंट बी, dy बाई डी एक्स एक पॉइंट ए, यहाँ पे भी क्या होगा 0। क्या होगा बच्चे मेरे 0। तो क्या मैं एक कंक्लूजन निकाल दूं कि जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है वह पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्या समझ में आया, क्या कहानी समझ में आई। आई रिपीट, जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है वो वाला पॉइंट या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम। देखो इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या है बी, और इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है ए। इसका मतलब मैं लिख दूं क्या, मैं जैसे बोल रहा हूं वहीं पे वैसे ही लिखना। लिखो तो नोट में, वेयर dy by dx is 0 then the point is either लोकल छोड़ो, लोकल नहीं, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट मेरे बच्चे, और मिनिमम पॉइंट ये दिख रहा है क्या, हाँ, और मिनिमम पॉइंट। अच्छा अब इसको हिंदी में लिख ले, तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, हिंदी में लिख दो। जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है वो पॉइंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वह पॉइंट या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। आई रिपीट, हिंदी में लिखो मेरे बच्चे, जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी वह पॉइंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा वो मेरी जिम्मेदारी है समझाने का, वो मैं बताऊंगा कि तुमको कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। लेकिन आप इतना जानिए, जैसे ऐसे बोलेगा, देखो ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करके किसके बराबर दिखाना पड़ेगा 0 के। क्या इतनी बात समझ में आया। क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या बच्चा मेरे इसको मैं मिटा दूं, मिटाने जा रहा हूं, जादू होने जा रहा है, 1 2 3। अच्छा सर ये तो मजा आया ग्राफ से, अब थोड़ा कुछ ऐसे खेलने बताएंगे क्या। तो देखो थोड़ा सा देखो बच्चा, देखो जैसे y इज इक्वल टू, अगर जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है। अब मैं बोल रहा हूं फाइंड dy बाई डी एक्स, चाहे इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स क्या है 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं x की वो वैल्यू पता करना चाहता हूं जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम, या तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम। आ रहा है समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब x की वो वैल्यू जहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। इसका मतलब वो तो फंक्शन, ये फंक्शन ही तो है, ये क्या है बेटा फंक्शन ही है। और ठीक ठाक समझ में आएगा होगा तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। खैर कौन सा फंक्शन है अपने को देखने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब वो क्या होगा मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस निकाल देना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालो, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 0। अरे भैया 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब dy बाई डी एक्स फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए बच्चा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बस इसको उठा के कर दो यार, कुछ नहीं, बस 2x इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना होगा बता तो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ कितना, 1
2 कितना -1 होगा क्या, देखो तो। इसका मतलब x की वैल्यू -1 पे ये जो फंक्शन, फंक्शन छोड़ो, फंक्शन पे ज्यादा झंझट नहीं, ये जो इक्वेशन है या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। अब वो कैसे मैक्सिमम होगा कैसे मिनिमम होगा वो मेरी कहानी, उसको मैं करूंगा। आप लोग बस इतना समझ पाए क्या, वीडियो को पॉज करो, खूब समझने की कोशिश करो, डोंट पॉज इट, इसको समझने की कोशिश करो। अब आगे मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं क्या, नोट x इक्वल टू -1, थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेना, नहीं तो कैलकुलेट, अगर जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। x इक्वल टू -1, इक्वेशन इज, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फंक्शन पे नहीं जा रहा हूं, इक्वेशन इज आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब इसके आगे की कहानी मैं करूंगा, अभी बस इतना जान जाइए। हो गया क्या, समझ में आया क्या, आगे बढ़ू क्या। अब कुछ नहीं करना है, ये अगर जो मैं बोलूं तो ये स्टेप फर्स्ट है, क्या है बेटा, स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है देखते रहना ध्यान से, एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया से। अब तुम लोग कुछ भी मत करो, बस इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, इसीलिए तो कहानी किया था, इसीलिए तो खूब समझाया था। इसको क्या करना पड़ेगा, d² y/dx का होल स्क्वायर। तो बच्चे मेरे dy/dx से हो गया था क्या, कर लिया, कितना है ये मान लो, पहले मैं लिख दे रहा हूं, dy/dx इज इक्वल टू 2x+2, d²y/dx² इज इक्वल टू 2x का कितना होगा 2, और 2 का कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा बेटा 0। क्या ये वैल्यू 0 से बड़ा है, क्या ये वैल्यू, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे जगह की जरूरत पड़ी रही है, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, ये वैल्यू 2 0 से बड़ा है कि छोटा, तुम बता, क्या है, बड़ा है। सिंस, बहुत अच्छे से, सिंस d²y/dx² इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट इज मैक्सिमम नहीं मिनिमम, क्या मिनिमम। फिर से बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, बहुत समझने की जरूरत है। d²y/dx² अगर जो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा ये जो है पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना, ओके। अच्छा सर, अगर जो यही गलती से d²y/dx² अगर जो लेस देन 0 आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब वो क्या करेंगे, अगर जो क्वेश्चन में आएगा तो अपन लोग देखेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके सोच लो, डोंट पॉज इट, ठीक है ना। अब थोड़ा दूसरा अब तुम लोग करके दिखाओ, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे 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 y इज इक्वल टू -3x² + 9x + 4, थोड़ा इसको करो तो, वही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when dy/dx is 0, dy/dx इज 0। बच्चे मेरे वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो, इसको कर डालो, ठीक है। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। देखो एक बात मैं बता दूं सही, अगर जो तुम अपने से नहीं करोगे बच्चे तो तुमको जिंदगी में नहीं आएगा। अगर जो मैं ही बता दूं, मैं ही समझा दूं, मैं ही लिख दूं, तो फिर तुम, एग्जाम तो तुम्हें देना है ना, तो इसलिए इस पे फोकस करो, करो, लड़ो, नहीं आ रहा है 2 बार करो 4 बार करो, लेकिन करने की जरूरत है, करने की जरूरत है। मैं कर दूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, -9x, सही है क्या, नहीं, 3 2 6, 6x + 9, क्लियर है,
क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा, अब फिर वही लिखूंगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसका करो, तो इसका करो। थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेटेड बना दूं क्या? खैर छोड़ो, ये क्या होता है? dy बाई डी एक्स मतलब -6x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। -6x इक्वल टू -9, देन माइनस से माइनस कैंसल, x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू बच्चा मेरे 3/2। बस कुछ नहीं, इसको डबल बार डिफ्रेंशिएट कर तो मेरे बच्चे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्टेप कौन सा? सेकंड। कितना होगा बता तो मेरे? -6। कितना होगा? -6। -6 आ रहा है क्या? 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, -6 एक्स का क्या होता है? 1। तो ये माइनस सिंस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देन द पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट। क्या बेटा? मैक्सिमम पॉइंट। याद रखेंगे, याद रखेंगे। आई रिपीट, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो पॉइंट क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? कहीं गलती से गलती काम नहीं कर देना। ठीक है बच्चे? आ रहा है क्या? मिटा दू? मिटा दू क्या? अब थोड़ा और कुछ कहानी करेंगे बच्चे। अभी तक देखो जो भी आ रहा था कांस्टेंट आ रहा था, एक्स की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है? ये क्वेश्चन और करो, तो करो। जैसे जैसे आप लोग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 6x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 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 इक्वेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है बेटा? वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। कर डाल तो मेरे बच्चे, कर डाल। हाँ ठीक है, मैं माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। मैं करूं? मैं करूं? मैं करूं? देखो मैं करने जाना हूं। dy बाई डी एक्स कितना होगा बच्चा? 3x² अपॉन 3 प्लस 10x अपॉन 3 प्लस 6। कोई दिक्कत? अब फॉर मैक्सिमम, ये स्टेप फर्स्ट है क्या बेटा? फर्स्ट। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए बच्चे मेरे? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो। तो कर लो, dy बाई डी एक्स मतलब 3x तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, देख तो बेटा सही लिख दिया क्या? देख तो, जीरो। देख तो सही लिखा क्या? x² प्लस 10x प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो। देख ले तो सही लिखा क्या? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब इसका वही, अगर जो आ रहा है वह ठीक, नहीं आ रहा होगा तो इसकी x की दो दो वैल्यू निकलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, थोड़ा बनाओ तुम लोग, बनाओ तो बच्चे। कितना होगा?
थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं क्या, या अगर जो मैं करना चाहूं तो देखो, देखो ध्यान से सुनना, अल्फा कॉमा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग करिए और करके निकालिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये निकालिए मेथड, और x की कितनी वैल्यू आएगी, 2। अब क्या करेंगे, डबल बार डिफरेंशिएट करोगे, इसको डबल बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू रखोगे, रखो ना। ये बाद में करना है, पहले मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करो, ठीक है बच्चे, इसको बाद में करेंगे, या कर डालो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, माइनस बी मतलब -10, -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4ac, 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 इंटू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, -10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 72, 72 होगा, 72 में से ये तो √28 अपॉन 2 हो जाएगा। √28 कितना होगा बेटा, तो इसका एक वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस प्लस √28 अपॉन 2, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस माइनस √28 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, ठीक है। खैर ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा आ गया, फिर कॉम्प्लेक्स डेटा आ गया तो अपने को समझ में उतना मतलब नहीं आएगा। दूसरा हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो इजी होगा, इजी तरीके से फैक्टराइज होगा, उसमें समझेंगे कि क्या क्या नहीं है। मैं मिटाऊं क्या, मिटा दूं, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम ले बच्चे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो तो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना अपने फिजिक्स में यूज है। ये डिफरेंशिएशन अगर जो रियली बताओ 1 महीना लगता है, बल्कि डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाने जाओ ना तो 2-2 महीना लगता है। पूरा कैलकुलेशन अगर जो पढ़ाओ तो 6 महीना, तो 6 महीना अपन लोग मैथ थोड़े पढ़ रहे हैं भैया, हम लोग सिर्फ वही काम करेंगे, वही डिस्कशन करेंगे जो अपने फिजिक्स में यूज हो। क्या हो बेटा, फिजिक्स में यूज हो। जैसे एक ये क्वेश्चन कर डालो तो तुम, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 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 क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, कुछ ऐसा सुंदर सा ले लेते हैं जिससे अपना आ जाए 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस 6x, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन, रिपीट सेम क्वेश्चन। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और बेटा क्वेश्चन को कर डालो, क्वेश्चन को कर डालो, ठीक है। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले, और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है dy बाई dx, पहले क्या निकालना है, dy बाई dx, dy बाई dx। देख तो बेटा कितना आएगा, थोड़ा बताना, ये तो किए ही थे, ये कितना आ जाएगा, देख तो सही लिख रहा हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 10x अपॉन 2, मतलब 2 से 2 5x प्लस 6, देखो तो आ रहा है क्या। फिर वही कहानी, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 0। dy बाई dx क्या होना चाहिए, 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 0। अब x की वैल्यू फटाक से निकाल दे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करो, 3 2 जा 6, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 और करोगे तो 6, बताया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खूब अच्छे से सिखाया गया है। देख तो मैं लिख रहा हूं बच्चा, देखो तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है x, तो x प्लस 3, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है बच्चे 2,
x+3 मतलब x+2 एक ब्रैकेट में, x-+3 एक ब्रैकेट में बच्चे, मतलब x की वैल्यू -2 एक आएगा और x की वैल्यू -3 आएगा। मतलब कहने का मतलब है बेटा कि जो ग्राफ होगा हो सकता है कि दो जगह पे मैक्सिमम हो, लेकिन एक और बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है। एम आई क्लियर? क्या आपको समझ में आया? कभी भी किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम, अरे दुनिया में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, आदमियों की कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, तो सिर्फ एक ही बंदा है कि नहीं? दुनिया में सबसे छोटा आदमी कौन है? तो सिर्फ एक ही बंदा होगा। सही है क्या? अब वो अलग चीज है कि कभी कभी सेम हाइट के सेम बंदे मिल जाएंगे, तो वो तो अलग कंट्राडिक्शन है, लेकिन हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट एक ही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं करना है बेटा, वही करना है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? सेकेंड स्टेप में d²y/dx², d² तो बेटा इसको कर दे तो डिफरेंशिएट मेरे बच्चे, इसको करो तो ये कितना हो जाएगा, 2x+5। देखो तो 2x+5। अब देखो ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले तो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे d²y/dx² जीरो से बड़ा है कि छोटा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि x की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर जो x की वैल्यू निगेटिव होगा तो हो सकता है निगेटिव में आ जाए, आ रहा है, तो हम लोग इसको और इसको देख के बेटा क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहला क्या चेक करेंगे, पहला केस d²y/dx², यहां पे देखो x इक्वल टू कितना, -2। देखो ये लिखने का तरीका भी बहुत समझ में आना चाहिए। क्या, d²y/dx² x इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू क्या रख देंगे, -2, तो रख दे तो मेरे बच्चे 2 इंटू -2+5, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4+5 कितना होगा, 1। मतलब सिंस d²y/dx² is greater than 0, hence x equal to 2 is the point of मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। आ रहा है क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? फिर से आई रिपीट, मैंने क्या किया, पहले dy/dx किया, dy/dx में x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आई बच्चे मेरे, 2। अब क्या करूंगा, 2 करूंगा तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगा कि यहाँ पे। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट करके एक बार x इक्वल टू -2 रखूंगा, अब एक बार x इक्वल टू -3 रखूंगा, अब देखूंगा, क्या करूंगा, देखूंगा, क्या करूंगा, देखूंगा। केस सेकेंड, केस सेकेंड, d²y/dx² एट x इक्वल टू -3। देख तो बच्चा कितना हो जाएगा, 2 - 3 6, कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3+5, तो कितना हो जाएगा, -6+5 क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब d²y/dx² इज लेस देन 0, मतलब रियल में x इक्वल टू बेटा -3 इज द क्या, मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम पॉइंट, क्या होगा बेटा, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं रब कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रब कर रहा हूं। तो इसका मतलब देखो तो बेटा, मैं दो कंक्लूजन लिखूं क्या, कंक्लूजन लिख दूं क्या, if d²y/dx² is greater than 0, then point is minimum। First, second, d²y/dx² is less than 0, then point is minimum। क्या होगा बेटा, सॉरी,
क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट, क्या होगा, मैक्सिमम। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। अब देखो, बस इतना ही काम अपने फिजिक्स में था। अपने को क्या देखेंगे, मैक्सिमम, देखो क्या डिफरेंशिएशन कुछ बेसिक बेसिक आएगा। अच्छा, दूसरा कभी क्या होगा कि ऐसे पूछेगा कि मतलब कितने मैक्सिमम हाइट बताओ जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाए, 0, या मैक्सिमम फोर्स बताओ, तो रियल में कुछ क्या करना पड़ेगा, वहीं डिफरेंशिएट करके क्या करना पड़ेगा, 0। मैक्सिमम की कहानी या मिनिमम की कहानी पूछेगा तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, लिख ले तो बेटा हिंदी में, मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी पूछेगा तो अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट, क्या करना है, डिफरेंशिएट, ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशियंट इन डिफरेंशिएशन। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा कुछ और देखेंगे, हो सकता है तो या तो लॉग करूं या तो इंटीग्रेशन करूं, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ा दूं या तो लॉगरिथम, थोड़ा सा लॉग का वही तुम लोग पढ़े हो, जैसे लॉग का वो पढ़ेंगे, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, इसके लिए पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, देखभाल अपनी खुद से करो। बाय, थैंक यू।